गुड आफ्टरनून क्लास। सिट डाउन बेटा। बच्चों जैसा आप देख रहे हो हमने टेबल पे बहुत सारी चीजें रखी हैं, दुकान सजा के रखी है ना, लेकिन ये बेचने के लिए नहीं है, ये तुमको बढ़ाने के लिए है, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट टाइप आइटम्स देखो मेरे पास क्या क्या है ना। आप एक चीज बताओ, मैंने यहाँ सबसे पहले बोतल से शुरू करते हैं। यहाँ 2 बॉटल रखी हैं, देखना एक में देखना, आवाज सुनी इसकी है, और एक की आवाज सुनो, किसमें ज्यादा आई? इसमें ज्यादा आई। अच्छा, इसके मतलब कुछ तो खास है इसमें, है ना। अच्छा ये देखो, आई ज्यादा। अब ये देख लो, ऐसे ये डिब्बी है, आवाज ज्यादा आई, लेकिन आवाज का फर्क देख रहे हो, इसमें आवाज कैसी थी? एक खनक वाली थी, खनक थी ना, और इसमें एक दबी हुई आवाज आई। अच्छा, और ये तो खैर अगर ये जो है इसका बना होता तो क्या ये ऐसे आवाज दे रहा होता? नहीं, ठीक है। एक तो आपने देख ली आवाज, अब क्या पढ़ाने जा रहे हैं? अभी उससे पहले एक बात और बताओ, इसको हम दबाएं और इसको क्या हम तोड़ सकते हैं दबा दबा के? क्यों? क्योंकि बहुत सॉलिड है, कठोर एकदम, ठीक है। ये जो है ये प्लास्टिक की है, अगर इसको हम ज्यादा दबाएं या हम दबाएं, एक प्लास्टिक की बोतल आती है, कौन सी? कोल्ड ड्रिंक वाली, उसको तो हम भी दबा के तोड़ सकते हैं। ये थोड़ी मोटी प्लास्टिक की बनी हुई है, तो ये थोड़ा पहलवान टाइप इंसान इसको भी तोड़ देगा, लेकिन इसको तोड़ने के लिए थोड़ा बड़ा पहलवान या हथौड़ा लगेगा, लगेगा ना। तो इसके मतलब कुछ तो चेंजेस है ना, डिफरेंस है ना। ये भी कठोर है, ठीक है, और ये भी कठोर है, इसको हम तोड़ना चाहें तो इजीली नहीं तोड़ सकते। इसको तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं ना। अच्छा, इसको भी तोड़ सकते हैं, लेकिन क्या इसको तोड़ सकते हैं? तोड़ सकते हैं? नहीं, नहीं तोड़ सकते। अब कुछ तो डिफरेंस है ना इन चीजों में। किस चीज का है? जिस मटेरियल से ये बने हैं उस चीज का डिफरेंस है। ये जिससे बना है उससे ये नहीं बना है, इसलिए आवाज अलग अलग है, इनकी कठोरता अलग अलग है, इनको तोड़ने में बल अलग अलग लगेगा, ठीक है। ये और ये अलग अलग मटेरियल का बना है और ये अलग मटेरियल का बना है। इनको हम आसानी से, इसको सबसे ज्यादा आसानी से तोड़ सकते हैं, इसको उससे थोड़े कठिन से, लेकिन इसको भी हम तोड़ सकते हैं, इसको भी हम तोड़ सकते हैं, लेकिन इसको कहो नहीं। ये क्या बिना हथौड़े के टूटेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इनके 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 बनने में जो मटेरियल है, जो तत्व है, वो अलग अलग है और उन्हीं पे इनका नेचर डिपेंड कर रहा है। कोई खनक वाली आवाज निकाल रहा है, कोई इतना कठोर है। अच्छा, एक चीज और है, इसमें बड़ी शाइन आ रही है, शाइन आ रही है ना, है ना। शायद सूरज की रोशनी पड़े तो हम आंखों पे भी आपके परावर्तित करके इसको आंखों में भी डाल सकते हैं, इतनी शाइन आ रही है। लेकिन इसमें क्या शाइन आ रही है? इसको क्या हम सूरज की किरणों को परावर्तित करके आपके आंखों में डाल सकते हैं ना? कोई शाइन नहीं। इसमें शाइन है, इसमें शाइन है, पुरानी है लेकिन फिर भी शाइन है। अगर क्या इसमें वो शाइन है? नहीं, प्लास्टिक में वो शाइन नहीं है जो कि इस वाले में शाइन है। तो ये जो मैंने कुछ आपको अभी डिटेल में गुण बताएंगे, लेकिन अभी जो गुण बताए वो किस कारण है? इनके मटेरियल के कारण, इनके बनाने में जो वस्तु यूज हुई है, तत्व यूज हुआ है, इस्तेमाल हुआ है, उसके नेचर के कारण ये सारी वस्तुएं अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये क्या है? यानी कि धातु। और ये क्या है? ये क्या है? और ये क्या है? और ये क्या है? ये क्या है? ये भी धातु है, ठीक है। चलो अभी हम आपको सारा डिटेल में बताएंगे। और ये क्या है? आप यही मैं बताने चाह रही थी, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये अलग है, ये अलग है, सबका बनने का टेक्सचर अलग है, ये भी अलग है। लेकिन जो चीजें धातु नहीं है, चाहे वो पानी हो या वो गैस हो, चाहे वो लकड़ी हो या वो रबड़ हो या वो प्लास्टिक ऐसी वाली हो या ऐसी वाली हो या ऐसी वाली हो, ये सारी चीजें क्या है? अधातु।
जो चीज धातु नहीं है वो क्या है? अधातु। तो आज हम आपको धातु और अधातु के बारे में बताएंगे, ठीक है? धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल। अब उसमें हम सबसे पहले जो बच्चों पढ़ेंगे वो धातुओं के गुण। अभी ये समझ गए, मेटल ये धातु, जो चीज धातु है वो तो धातु है, यानी कि लोहा। हमने के बॉटल किसकी बनी थी? किसकी बनी है? लोहा। ये लोटा किसका बना है? तांबा, ठीक है? अच्छा, और ये घंटी किसकी बनी है? पीतल, ठीक। और ये स्टेपलर किसका बना है? लोहा या स्टील का, ठीक है? ये भी स्टील की, ठीक है? तो स्टील क्या है? स्टील भी क्या होता है बेटा? स्टील जो होता है वो बहुत सारे धातुओं का मिश्रण होता है, एलॉय होता है। वो आप आगे पढ़ोगे एलॉय क्या होता है। जब कई धातुओं को मिला के कोई चीज बनाई जाती है तो वो एलॉय कहलाती है। जो स्टील हम लोग बर्तन इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें कई तरीके की धातुएं, 4-5 धातु मिला के वो बनाया जाता है, ठीक है? तो ये जो छन्नी है ये स्टील की है, जो कि एक एलॉय है। अब ऐसे बहुत सारे मेटल्स हैं, ये तो हो गए मेटल। और जो चीज मेटल या धातु नहीं है वो सब चीज अधातु है, चाहे वो हो प्लास्टिक, ठीक है? पेन किसका बना था? प्लास्टिक। इरेजर यानी कि रबड़ था ना। फिर पेंसिल किसकी थी? लकड़ी की, लकड़ी से बनी यानी सारी वस्तुएं। और गैस, कोई भी गैस, पानी, ये सब चीजें और बहुत 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 सारी चीजें। जो चीज धातु नहीं है वो अधातु है। धातु मतलब एक सी चीजें जो कठोर हैं, जिनमें ध्वनि बहुत तेज आती है और बहुत सारे गुण हैं, उनके बारे में हम अभी डिटेल में बताते हैं। लेकिन जो चीज धातु नहीं है वो सब चीजें अधातु। हम भी अधातु हैं, ठीक है? क्यों? और लकड़ी भी अधातु। ये जो मेज बैठे हो ये क्या है? अधातु। नीचे जो ये है, लगा है फ्रेम, ये किसका है? ये धातु का। क्यों बनाया गया? अगर अच्छा इमेजिन करो, अगर ये जो लकड़ी, ये जो लोहे का फ्रेम है, ये इसका तख्ता बनाया जाता और लकड़ी का स्टैंड बनाया जाता, तो क्या ये मजबूत होती इतनी? नहीं। तो क्या हुआ? लोहा बहुत मजबूत है, उसको बनाया गया इसका फ्रेम नीचे का, ठीक है? और ऊपर क्या बनाया गया? लकड़ी का तख्ता, ठीक है? जिससे लकड़ी के तख्ते को ये फ्रेम संभाले रहे, ठीक? अच्छा, अब आपने धातु अधातु पढ़ लिया। अब इनके अलग अलग और भी गुण होते हैं। कुछ गुण तो हमने आपको बताए कि क्या था? कठोर, ठीक है? तो धातुओं के गुण, धातु के आप ही लोग हमको बताना, धातुओं के गुण हम बताना। धातु का पहला गुण क्या था? कठोर था, कि धातुएं कठोर होती है। कठोर होती है ना? है? चमकदार होती है। वेरी गुड। है? सोनोरस होती है, यानी कि इनमें आवाज होती है। सोनोरस, ठीक है? सोनोरस मतलब ये आवाज। मैंने कहा ना, ये मंदिर की घंटियां क्यों धातु की बनी रहती हैं? अगर ये प्लास्टिक की बने, अगर मंदिर पास में होता है, उसकी आवाजें देखो कितनी दूर दूर तक आती हैं। आती हैं कि नहीं आती हैं? लेकिन अगर प्लास्टिक की बनी हो तो क्या दूर दूर तक जाएंगी? नहीं जाएंगी ना। तो ये धातु की बनी, तो इससे क्यों धातु की बनी? क्योंकि धातुएं सोनरस है, ठीक है? घंटा, स्कूलों के घंटे होते हैं ना, टंग 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 बजाए जाते हैं ना मेटल के। एक ही घंटा तो लगता है, क्लास भले ही 12, 13, 15 हो, लेकिन एक ही घंटा लगता है ना। वो घंटा वहां बजाया जाता है, सब लोग सुन लेते हैं। क्यों? क्योंकि धातु के कौन से गुण के कारण? सोनरस, ठीक है? कठोरता, चमकदार, सोनरस, ये तो आपने देख लिया। अब कुछ धातुओं के ऐसे गुण हैं जो हमें ऐसे, अब हम पहली बात तो ये है कि ये धातुओं के जो गुण है, ये कौन से गुण है? धातुओं के भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या होता है बच्चा? जो उसके आकार में परिवर्तन लाए। नो बेटा, भौतिक गुण। आप खड़ी हो, आप खड़ी हो और आप खड़ी हो। कौन खड़ा होगा? छोटा सा बच्चा, चलो तुम खड़ी हो। अब
अब देखो इनके भौतिक गुण बताए। भौतिक गुण क्या कि ये अब हम इनको देख के क्या क्या बता सकते हैं, इसके बाल इतने बड़े हैं, इसकी त्वचा का रंग ऐसा है, इसके बाल इतने बड़े हैं, इसकी त्वचा का रंग ऐसा है, इसकी लंबाई इतनी है, इसकी आंखें ऐसी हैं, इसकी नाक ऐसी है, यही तो बता सकते हैं। तो जो देख के किसी के गुण बता बस मालूम पड़, अब वो होंगे। अब इसका नेचर कैसा है, क्या हम देख के बता सकते हैं? कौन पढ़ने में तेज है, क्या चेहरे पे बता सकते हैं? नहीं ना। तो हम भौतिक गुण बता रहे धातुओं के, वो गुण जो हमें सिर्फ धातु को देख के, छू के, उस पर आवाज लगा के पता लगते हैं। ठीक है, तो जैसे ये लड़कियां कितनी लंबी हैं, कितनी मोटी हैं, कितने बाल बड़े हैं, ये भौतिक गुण हुए। ठीक है, तो ऐसे ही हम, बैठ जाओ बेटा, ऐसे ही हम धातुओं के भौतिक गुण बता रहे हैं। रासायनिक गुण भी होते हैं धातुओं में, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो कुछ भौतिक गुण तो आपने ये समझ लिए। अब आगे के जो भौतिक गुण हैं वो क्या है? एक गुण है, मैंने आपको एक चीज दिखाई थी, ये पता है, धातु मैंने बोला था, धातुओं का में ही ये गुण है कि धातुएं ठोक ठोक के इतनी पतली चादर के रूप में कर देते हैं कि वो देखो कागज हो जाती है। ये पता है कौन सी धातु है? एल्यूमिनियम धातु है। ठीक है, और इससे भी पतली धातु कहाँ होती है? सोचो कहाँ होती है? हमने देखी है मिठाई पे, मिठाई के ऊपर चांदी की परत देखी है, वो भी धातु है। सोचो, इमेजिन करो कि लोहे के इतने बड़े बड़े ट्रक, इतने बड़े बड़े जहाज, ट्रेन, और वही वैसा ही धातु चांदी भी है, वैसे ही धातु एल्युमिनियम भी है, और उनका देखो ये कागज है, ये देखो ये भी धातु है। कोई कह सकता है कि ये एक धातु है और ये धातु है, लेकिन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि धातु के एक विशेष गुण के कारण ये एक धातु है। वो धातुओं का गुण होता है क्या कि धातुओं को पीट पीट के पतली से पतली चादरों के रूप में बना देना, वो गुण कहलाता है अघात वर्धनीयता या डक्टिलिटी। ठीक है, ये गुण है जिसके कारण धातु को पीट कर महीन पतली पतली चादरों के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। समझ में आया? अब एक और गुण आया, ये आया छन्नी। ये तो सब धातु है, लेकिन ये जो छन्नी बनी है ये किस चीज से बनी है? ये क्या है? पतले पतले तार, और तारों को ऐसे बिन बिन के ऐसे चटाई की तरह करके इधर ऐसे ऐसे करके ये छन्नी बना दी गई है। तो धातुओं के एक ये विशेष गुण के कारण ये बना है। वो कौन सा गुण है? तन्यता। धातुओं को महीन महीन तारों के रूप में परिवर्तित करना, ये धातुओं का गुण कहलाता है तन्यता। ठीक है, तन्यता। ठीक, तो ये कुछ गुण हैं। बाकी एक गुण और बताओ जरा सा। अगर हमें बिजली का काम करना हो, हम लोहे का डंडा लेके पहुंच गए, सेफ है? नहीं सेफ है ना। हम क्या है, दुर्घटना हो जाएगी, हम मर भी सकते, चिपके रह जाएंगे। तो हम हमेशा कौन सा लेते हैं? लकड़ी का। क्यों? क्योंकि लकड़ी अधातु है। और ये क्यों नहीं लोहे का डंडा ले जाते हैं? क्योंकि धातुओं का एक, ये रासायनिक गुण में आ जाएगा, लेकिन यहां बताना जरूरी है कि धातुओं का जो एक गुण है वो है विद्युत या ऊष्मा की सुचालक। विद्युत और ऊष्मा की सुचालक। बच्चों एक बात बताओ, खाना बनाते हो? कभी कढ़ैया में सब्जी छौंकी और फिर क्या हुआ? कलछी उसी में छोड़ दी और फिर थोड़े देर बाद पकड़ी, क्या होगा? बहुत तेज जल जाएंगे। क्या, कैसे? वही धातुओं का गुण है कि ऊष्मा की सुचालक। पहले कलछी का आगे का सिरा गर्म हुआ, फिर पीछे का, फिर पीछे का, फिर पीछे का, पूरा। फिर अगर हम पकड़ेंगे तो यूं फेंकेंगे ना। और उसके इसी गुण के कारण तवों और कुकर के हैंडल्स में क्या होता है? प्लास्टिक या लकड़ी चढ़ी रहती। क्यों? क्योंकि वो अधातु हैं। और अधातु के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि अधातुएं कुचालक होती हैं ऊष्मा की। ठीक है, समझ में आ गया? थैंक यू क्लास। सिट डाउन बेटा।